सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। जैसा कि हमने कल की वीडियो में कुछ स्टॉक्स डिस्कस करे थे जिनमें गॉडफ्रे फिलिप्स था जो कि अभी हमारे बाइंग लेवल से 4% डाउन है। मैजडॉक 1% अप है। एंजल वन 3% अप है। मोतीलाल ओसवाल इज ऑलमोस्ट 2% अप एंड बानको इज अराउंड अराउंड 8% अप। सो कल के दिन भी मेरी नज़र में कुछ स्टॉक्स हैं विच कैन परफॉर्म गुड इन अपकमिंग 1 वीक और 2 वीक। तो पहला जो स्टॉक है दैट विल बी और प्राज इंडस्ट्रीज। अब प्राज इंडस्ट्रीज का अगर देखें तो इथेनॉल सेक्टर में अच्छा काम कर रही है एंड गवर्नमेंट का फोकस भी है अभी की इथेनॉल ब्लेंडिंग पे। तो इफ वी कैन सी काफ़ी टाइम से दिस वाज द रेंज, एक रेंज के अंदर घूम रहा था अभी। तो अभी रिसेंटली उस रेंज का ब्रेकआउट करके इस जोन के ऊपर की क्लोजिंग दी हुई है। तो एक स्विंग हमारा यहाँ पे भी बनता है। तो पहला टारगेट जो रहेगा दैट विल बी और 5%, अराउंड 5% के आसपास। अगर इफ वी कैन गो लाइक दिस, ओके, 3%, 4%, 5% के आसपास हमारा टारगेट जो है इसमें रहेगा। तो फंडामेंटली हम इसको एनालाइज कर चुके हैं पहले, तो अभी हम एनालाइज नहीं करेंगे। सेकंड स्टॉक विल बी और एच पी एल इलेक्ट्रिक। अब एच पी सॉरी एच पी एल इलेक्ट्रिक एंड पावर। सो बेसिकली एक स्मॉल कैप कंपनी, माइक स्मॉल कैप ही रख लीजिए। तो थोड़ा फंडामेंटली एनालाइज करके देखते हैं। मार्केट कैप की अगर बात करी जाए तो 3700 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। स्टॉक पी इज 57.8%, वेयर एज इंडस्ट्रियल पी इज 66.2। सो स्लाइटली अंडर वैल्यूड। आर ओ सी की बात करी जाए तो 11.1% का आर ओ सी ई है एंड आर ओ ई की बात करी जाए तो 5.45। डेट टू इक्विटी की बात करी जाए तो 0.75 का डेट टू इक्विटी रेशो है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात करी जाए तो 2.01 का इंटरेस्ट कवरेज रेशो है। करंट रेशो की बात करी जाए तो 1.45 का करंट रेशो है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करी जाए तो 72.7 का प्रमोटर होल्डिंग है इसमें। थोड़ा सा आगे चल के देखें तो सेल्स जो है ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे हैं प्रीवियस 6 मंथ्स की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 14% के आसपास एक अच्छा मेंटेन कर रखा है इन्होंने पिछले पिछले 6 महीनों में। ईपीएस की बात करी जाए तो ईपीएस अब देख रहे हैं कि कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें ईपीएस में भी देखने को मिल रही है। 3.35 का ईपीएस है प्रीवियस 6 मंथ्स का। देन ईयर ऑन ईयर की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे इनकी सेल्स चल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 14% के आसपास का एक हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इन्हें मेंटेन करा हुआ है। ईपीएस की बात करी जाए ईयर ऑन ईयर तो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें पिछले कुछ सालों में हमें देखने को मिल रही है। 9.9 के आसपास का ईपीएस इस साल का भी इनका। बैलेंस शीट की अगर बात करी जाए तो रिजर्व्स इनके ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे हैं, वेयर एज डेट जो है थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हो रहा है। बट देन अगेन रिजर्व्स ज़्यादा फास्टर रेट से बढ़ रहे हैं तो नॉट अ बिग डील। बाकी अगर फंडामेंटल्स की तरफ देखा जाए तो 72.66 जो है अभी प्रमोटर्स हैं एंड रिसेंटली एफआईआईज ने इसमें स्टेक बढ़ाना शुरू करा हुआ है। वी कैन सी 0.25, 0.74% एंड 0.51। एंड डीआईएस का भी एक इसमें अच्छा स्टेक जो है थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि डीआईएस भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जा रहे हैं, वेयर पब्लिक के पास 27% के आसपास का स्टेक है। अब इसमें एंट्री बनाने का रीज़न एक मेरा टेक्निकल रीज़न भी है। इफ़ वी गो लाइक दिस इज एच पी एल इलेक्ट्रिक। तो एक आज के दिन में ना एक काफ़ी हेल्दी कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिली है। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि एक एक इस अपकमिंग 2 और 3 वीक्स में 6-7% का टारगेट हमें ये आराम से दे सकता है एच पी एल इलेक्ट्रिक भी। तो थर्ड स्टॉक विल बी और आइनॉक्स विंड, जो कल या आने वाले अपकमिंग वीक में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो अगर देखा जाए तो एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है। मार्केट कैप की अगर बात करी जाए 24,429 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्मॉल कैप जो मीडियम कैप की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। स्टॉक पी की बात करी जाए तो 128 के आसपास का पी एंड इंडस्ट्रियल पी की बात करी जाए तो 66.2 का इंडस्ट्रियल पी। तो ओवर वैल्यूड लग रहा है। आर ओ ई एंड आर ओ सी दोनों कुछ खास नहीं है। 1.81% का -1.81% का आर ओ ई है। देन एंड आर ओ सी इज 4.26। इंटरेस्ट कवरेज रेशो थोड़ा सा बेटर है 1.8 है, बट देन डेट टू इक्विटी रेशो जो है 1.33 का है। थोड़ा हाई डेट है इनके ऊपर। प्रमोटर होल्डिंग की अगर बात करी जाए तो 48.3, वेयर एज करंट रेशो 0.94। तो फंडामेंटली मुझे कोई खास स्टॉक लग नहीं रहा है। तो थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। सेल्स की अगर बात करी जाए तो सेल्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक ऑल टाइम हाई पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका चल रहा है 24% के आसपास। वेयर एज ईपीएस की बात करी जाए तो 0.71 का ईपीएस पिछले 2 साल में कंसिस्टेंट ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है इसमें ईपीएस में भी। तो कंपनी थोड़ा सा एक
एक अच्छे ट्रैक पे अपने आप एक प्रोग्रेस कर रही है, वो दिख रहा है हमें फंडामेंटल से। और सेल्स की बात करी जाए तो ऑल टाइम हाई पे सेल्स चल रही है। इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर की बात करी जाए तो 21% के आसपास का है इनका इस साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। वेयर एज ईपीएस की बात करी जाए तो पिछले 5-6 सालों से इस साल में थोड़ा सा ईपीएस में सुधार आया है। वी कैन सी माइनस माइनस माइनस, देन अभी थोड़ा सा इन्हें रिड्यूस करा, देन अभी ये पॉजिटिव में आए हैं। रिजर्व्स की अगर बात करी जाए तो रिजर्व्स 1365 के 1365 करोड़ के आसपास के, वेयर बोरोइंग्स भी बढ़ी हैं इनकी, तो ये एक थोड़ा सा कंसर्निंग इशू है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करी जाए तो 48.27 जो है एक प्रोमोटर्स के पास स्टेक है, एफआईआईज के पास 15.82। इफ वी कैन सी प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक लगभग 2-2.5% के आसपास से बढ़ाया है इस क्वार्टर में। देन पब्लिक की बात करी जाए तो 26.83% पब्लिक के पास है, जो कि इफ वी कैन सी एक पब्लिक के हाथ से समझो ये स्टॉक लिया जा रहा है। तो एक दिख रहा है इसमें कि थोड़ा सा अपकमिंग वीक्स में ये कुछ अच्छा कर सकता है। डीआईएस की बात करी जाए तो लगभग 9% स्टेक्स डीआईएस भी होल्ड करते हैं। अब इसमें एंट्री बनाने के रीजंस हैं कुछ, जो कि मैं अभी देखते हैं। आइनॉक्स विंड, ओके सो दिस इज द एक यहाँ पे देखा जाए कंपनी एक लोअर हाइज लोअर लोज का पैटर्न यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर जो बनाते हुए चल रही है। एंड अभी करंटली 200 ईएमए से एक अच्छी बुलिश कैंडल हमें देखने को मिली है। हो सकता है कल के दिन में थोड़ा सा डाउन आए, बट देन अगेन एक लोअर हाई का स्ट्रक्चर अभी इसका पेंडिंग है। तो मुझे लगता है कि फ्रॉम द सीएमपी एक एक अच्छा एक बाउंस बैक हमको देखने को मिल सकता है। लगभग यहाँ तक का तो देख सकते हैं हम, लगभग 5 या 6% के आसपास टारगेट इसमें भी हमें मिल सकता है। एंड फोर्थ स्टॉक विल बी आर डीबी कॉर्प। सो इट्स बेसिकली डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। देखा जाए तो हम पहले फंडामेंटली एनालाइज कर चुके हैं इसको, तो एक बार फिर से करके देखते हैं। 5476 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, जो कि बहुत स्मॉल कैप है। इंडस्ट्रियल पी की बात करी जाए तो 12.2 का स्टॉक पी है। इंडस्ट्रियल पी की बात करी जाए तो 12.2 का इंडस्ट्रियल पी भी है, तो फेयरली वैल्यूड लग रहा है। आरओसी एंड आरओई दोनों ही बहुत अच्छे हैं। डेट टू इक्विटी 0.13 बहुत अच्छा। इंटरेस्ट कवरेज रेशो फंड बहुत ही एक अच्छा इंटरेस्ट कवरेज रेशो है इनका 24.3। वेयर एज डिविडेंड की डिविडेंड भी 20.9% के आसपास तो डिविडेंड भी दे रहे हैं। करंट रेशो की बात करें जाए 3.16 का करंट रेशो, तो फंडामेंटली डीबी कॉप मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पर, और एक अच्छी वैल्यूएशन पे भी हमें दिख भी रहा है। सेल्स की बात करी जाए तो 559 जो है 559 करोड़ के आसपास की सेल्स इनने प्रीवियस 6 मंथ्स में करी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करी जाए 22% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का प्रीवियस 6 मंथ्स का। ईपीएस की बात करी जाए तो 4.63 का ईपीएस है, थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, बट देन अगेन इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे, तो लॉन्ग रन में भी ये स्टॉक जो है बहुत अच्छा कर सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27% इस साल का है, वेयर एज ईपीएस की बात करिए 25.09 ईपीएस इनका इस साल का भी। रिजर्व्स की बात करी जाए तो 1967 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स हैं, वेयर बोरोइंग्स बहुत कम है। इफ वी कैन सी 269 करोड़ की बोरोइंग बहुत कम है। अब प्रोमोटर्स की बात करी जाए तो प्रोमोटर 72.36। अब इफ वी कैन सी पिछले 2 क्वार्टर्स में प्रोमोटर्स ने भी अपना स्टेक बढ़ाया, वेयर एज डीआईएस भी धीरे एफआईआईज भी धीरे धीरे करके अपना स्टेक जो है बढ़ा रहे हैं। एंड डीआईएस ने भी अभी ये स्टेक जो है थोड़ा सा एक्वायर किया। पब्लिक के पास देखा जाए तो पब्लिक के पास शेयर की ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, 8.92% ही इसके पास है। तो फंडामेंटली ये स्टॉक मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं लॉन्ग टर्म में भी इसमें शायद एंट्री बनाऊंगा, तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में भी। ओके, सो वन ऑफ द रीजंस इज कि आज के दिन की अगर आप कैंडल देखें, पर्टिकुलरली हैमर कैंडल है, तो अगर हम इसको 1-2 हफ्ते होल्ड करेंगे तो मुझे लगता है आने वाले 1-2 वीक्स में हमें इसमें एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। लगभग 10-11% के आसपास का टारगेट हमें डीबी कॉप में भी देखने को मिल सकता है। तो द लास्ट स्टॉक विल बी और नेटको फार्मा, जो कि हम फंडामेंटली पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो विल जस्ट एनालाइज इट ऑन द टेक्निकल बेसिस। टेक्निकल बेसिस की बात करी जाए तो स्टिल एक रेंज बाउंड मूवमेंट है, बट देन अगेन एक चीज़ देखा जाए तो अभी पिछले 4 दिन से एक कंसोलिडेशन में चल रहा है ये। इफ वी सी दिस रेंज, पिछले 4 दिन का एक ये रेंज है जहां से इफ इट क्रॉसेस दिस रेंज अपना 1399 1400 का लेवल क्रॉस करता है ये स्टॉक, तो आने वाले अपकमिंग विद 1-2 वीक्स में ये हमको आराम से 6-7% के आसपास का टारगेट हमें दे सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मेरी नज़र में कल दिन में रहेंगे, और अगर मुझे अच्छा मौका मिला एंट्री का तो मैं एंट्री ज़रूर बनाऊंगा। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।